नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संसद में चर्चा बनाए रखने वाले 3 महत्वपूर्ण विधेयकों की, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जवाबदेही से जुड़े हैं। क्या सच में एक 30 दिनों तक हिरासत बराबर पद से हटना का नियम लागू हो सकता है? वीडियो का अंत देखने तक बने रहिए, क्योंकि इस कदम का आपके और आपके राज्य पर क्या असर हो सकता है, हम आपको बताएंगे। क्या हुआ संसद में? आज संसद, खासकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए हैं। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। ये बिल राज्य और केंद्र दोनों के मंत्रियों को जवाबदेह बनाएंगे। इन बिलों का उद्देश्य क्या है? सरकार का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे राजनेताओं की नैतिकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार और आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और ये सिविल सर्वेंट्स जैसी जवाबदेही राजनेताओं पर लागू करने जैसा कदम है। संसद में हंगामा और विरोध का स्वरूप। लेकिन विपक्ष ने इन बिलों का तीव्र विरोध किया। कुछ सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ दी और गृह मंत्री पर कागज फेंका गया। ये दर्शाता है कि ये मामूली बदलाव नहीं, बल्कि संवैधानिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन है। इसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि बिल काफी सोच विचार कर लाया गया है और इसे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाएगा। ये बिल क्यों महत्वपूर्ण और विवादास्पद है? महत्वपूर्ण क्योंकि सरकार का दावा है कि ये कदम दोषियों को समय रहते पद से हटाने के लिए जरूरी है। ये लोकतंत्र में जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास है। विरोध क्यों? विपक्ष आरोप लगाता है कि यह विधेयक गैर बीजेपी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक साजिश हो सकता है। बिना न्यायिक फैसला हुए ही हिरासत अवधि आधार पर पद से हटाना संविधान विरोधी या अलोकतांत्रिक हो सकता है। अगले कदम क्या होंगे? अभी ये बिल पास नहीं हुआ, जिसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया है। वहां इसे समीक्षा, विशेषज्ञ की राय और पक्ष विपक्ष की सुनवाई के बाद राज्यसभा और लोकसभा से पारित कराने की दिशा में ले जाया जाएगा। यानी इसे और संशोधित करने की गुंजाइश अब भी बनी हुई है। आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर यह कानून बन गया तो राजनीति में जवाबदेही और नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन साथ ही यह दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी के मामले में राजनीति से जुड़े लोगों को निशाना बना सकता है, जिससे लोकतंत्र पर प्रश्न उठ सकते हैं। क्या बिना अदालत के फैसला हुए ही पद से हटाया जा सकता है? हाँ, बिल का प्रस्ताव इसी अनुच्छेद के तहत है। हिमाचल जैसे राज्यों में लागू होगा? हाँ, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। क्या कोर्ट से निर्दोष साबित होने पर फिर पद संभाला जा सकता है? संभवतः, लेकिन यह बाद में परिभाषित किया जाएगा। क्या अन्य विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया? कुछ सांसदों ने संकटपूर्ण माना और विरोध जताया। दोस्तों, ये बिल अपराधी नेताओं को जवाबदेह बनाना है या लोकतंत्र की हत्या? ये सफाई संविधान के निरीक्षण और आगे की बहस पर निर्भर करता है। लेकिन यह निश्चित है कि यह बिल चर्चा और बदलाव की दिशा में बड़ा कदम है। अब आप बताइए, क्या आपको ये बिल उचित लगता है या ये लोकतंत्र और न्याय में खतरा है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते जाएं और पीएनबी इनसाइडर को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बड़ी संसद खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।